स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य कथाओं का संसार में, जहां आप सुनेंगे अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां। आज के वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी इंसान के जीवन में कर्म का क्या महत्व होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही दिव्य कथाओं का आनंद ले सकें। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कर्म करने के बारे में बात करेंगे। कर्म माने क्या है, कर्म किसे कहते हैं। दुनिया में हर एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए और नियंत्रण में रखने के लिए कायदे कानून की रचना हुई है। आज हम इस वीडियो में आपको 3 कर्म के बारे में बताएंगे। क्रियमाण कर्म, 2 संचित कर्म, 3 प्रारब्ध कर्म। चलो दोस्तों, बात करते हैं पहले कर्म की। वह कर्म है क्रियमाण कर्म। आदमी सुबह उठकर और रात्रि में सो गया, तब तक वह जो कर्म कर रहा है क्रियमाण कर्म कहलाता है। जैसे सुबह से शाम तक, सोमवार से रविवार तक, पहली तारीख से आखिरी तारीख तक, जन्म से मृत्यु तक आदमी जो कर्म करता है, ये सारे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ये अवश्य फल देने पर ही शांत होते हैं। उदाहरण के लिए आपको समझाता हूं। जैसे आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, पानी पीने का कर्म किया, प्यास बुझ गई, कर्म फल देकर शांत हो गया। आपने खाना खाया, खाने का कर्म किया, भूख मिट गई, अपने स्नान किया, स्नान करने का कर्म किया, शरीर शुद्ध हो गया, कर्म का फल मिल गया, कर्म फल देकर शांत हो गया। आपने किसी को गाली दी, उसने आपको चपत मारा, कर्म का फल मिल गया, कर्म फल देकर शांत हो गया। इस तरह तमाम क्रियमाण कर्म फल देते हैं और उनके फल को भुगतने से वे शांत होते हैं। चलो दोस्तों, बात करते हैं दूसरे कर्म की, जिसको बोलते हैं संचित कर्म। ये क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जो कर्म करने के साथ ही तत्काल फल नहीं देते हैं, उसका फल मिलने में देर लगती है, उसके कर्म के फल को पकने में देर लगती है। तब तक वह अपरिपक्व रहता है और वह जब तक फल नहीं देता तब तक वही खाते में जमा रहता है। आपको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे तुमने कोई परीक्षा का पेपर लिखा, महीने बाद उसका परिणाम आएगा। आपने सुबह रेचक दवाई ली, 4 घंटे बाद दोपहर में आपका पेट साफ हो गया। आपने आज किसी को गाली दी, 10 दिन बाद मौका पाकर वह आपको चपत मर जाएगा। आपने अपनी युवावस्था में माता पिता को दुख दिया, आपका बेटा आपकी वृद्धावस्था में दुख देगा। चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार का वध किया। तब उसके मरते समय उसके माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु भी तेरे पुत्र के बिछड़ने से होगी। किंतु राजा दशरथ का यह क्रियमाण कर्म तुरंत फल कैसे दे सकता था, क्योंकि उस समय राजा को एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसीलिए यह क्रियमाण कर्म फल देकर साथ शांत नहीं हो सका, किंतु वह संचित कर्म में जमा हो गया। समय बीतने पर जब राजा को एक के बदले 4 पुत्र हुए और वह बड़े हुए, सबकी शादी हो गई, और जब श्री राम के राज्याभिषेक का दिन आया, उस समय वह संचित कर्म फल देने के लिए तैयार हुआ। और ऐसे शुभ दिन पर भी दशरथ राजा को मृत्यु रूपी फल देकर शांत हुआ। उसमें घड़ी का भी विलंब चल नहीं सकता। स्वयं भगवान राम भी अपने पिता को कम से कम 14 वर्ष तक भी जीवन नहीं दे सके। चलो एक और कहानी सुनाता हूँ। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक साथ मृत्यु हो गई। तब राजा ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि मेरे जीवन में कोई ऐसा भयंकर पाप कर्म किया नहीं कि जिसके उपरांत मेरे एक साथ 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसके पिछले जन्मों को देखने की दृष्टि प्रदान की। तब उसने देखा कि करीब 50 जन्म के पहले वह एक बहेलियां पारठी था और एक दिन पेड़ पर बैठे हुए पक्षियों को पकड़ने के लिए उसने सुलगती हुई जाल उस पेड़ पर डाली। आग से बचने के लिए कुछ पक्षी उड़ गए, किंतु सुलगती हुई जाल की गर्मी से वे अंधे हो गए और शेष 100 छोटे पक्षी जलकर भस्म हो गए। यह क्रियमाण कर्म 50 जन्म तक संचित कर्म में रहे। तब उसके बाद राजा के 100 पुत्र हुए। तब वह संचित कर्म फल देने के लिए तैयार हुआ। उसके जीवन में अंधापन आया। उसके 100 सुपुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। 50 जन्म के बाद भी उसके कर्म ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इसी को ही कर्म बोलते हैं ना, खुदा के घर अंधेर नहीं है और देर भी नहीं है। इसी को हम संचित कर्म कहते हैं। दोस्तों, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए।
इस कहानी से और इस कर्म से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो भी काम करना है उसको बड़े आनंद के साथ और अच्छे मन से करना है, जिसका किसी को कोई क्षति न हो और अपने पूरी ईमानदारी से उस काम को करना है, तभी हम अच्छे फल